जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं मेरी सोशल मीडिया टीम अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई पर। और आप सब जानते हैं कि महंगाई ने अगरचे एक बैनुल-अक़वामी मसले की शक्ल इख्तियार की हुई है, लेकिन इसके जो असरात पाकिस्तान और उसके अवाम पर हैं वो बहुत ही नुमायाँ हैं, बहुत गैर मामूली असरात हैं। और महंगाई के इस अज़ाब ने और इस सुनामी ने पूरे पाकिस्तान और इसके अवाम को एक अजीब किस्म के एक इंतहाई तकलीफ़ दे हालात का शिकार कर रखा है। सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी, एक वाइट कॉलर या एक मुतवसत तबके का फ़र्द जो है वो आम इस्तेमाल की चीज़ें जैसे दाल है, रोटी है, आटा है, चीनी है, सब्ज़ी है, चावल हैं, घी है, इनको ख़रीदने से एक तरह से उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो कासिर हो चुकी है। इन हालात के ऊपर बात करने के लिए, महंगाई के मामले को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी वजूहात पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है अपने साथ नईम जावेद साहब हैं। नईम जावेद हमारे कॉमर्स रिपोर्टर हैं और इनको इकॉनमी के हवाले से और इन मामलात पर जो मईशत के असरात हैं उनके हवाले से इनकी गहरी नज़र है। इनकी रिपोर्ट्स जो सी हैं वो आती रहती हैं, हमारे यहाँ शाया भी होती रहती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी को महंगाई ने जिस बुरी तरह से परेशान कर रखा है, नईम जावेद की उसके ऊपर गहरी नज़र है। वो उसको उनका ना सिर्फ यह है कि इस चीज़ को उन्होंने मुशाहदा किया है और वो ख़ुद भी इस चीज़ को समझते हैं। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे, नईम जावेद साहब के साथ, कि महंगाई का जो अजदहा है ये आम आदमी की जो हड्डियाँ हैं और उनकी पसलियों को किस तरह से तोड़ रहा है। जी नईम जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। ज़रा बताइएगा कि महंगाई के बारे में, जो पाकिस्तान में महंगाई की लहर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इसकी? सर, महंगाई बेशक एक बैनुल-अक़वामी मसला है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है ना वो नाक़िस मनसूबाबंदी की वजह से हो रही है। अच्छा जी, ठीक। मैं सबसे पहले गंदम पे बात करूंगा। गंदम की जो अमदादी कीमत है वो 4 माह पहले अनाउंस की गई। उसकी वजह से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उन्होंने गंदम ज़ख़ीरा कर ली। फ्लोर मिल मालकान है उन्होंने फौरी तौर पे आटे का रेट बढ़ा दिया, हालांकि उनके पास गोदामों में बेशुमार गंदम पड़ी हुई थी। अब दूसरी जो अहम चीज़ है चीनी। चीनी का ये है कि चीनी बेशुमार शुगर मिल मालकान के पास पड़ी है और वो बजीते हैं 1 साल से कि हमें ये सारी चीनी एक्सपोर्ट करनी दी जाए। वो नेस्ले पाकिस्तान को 70 रुपये किलो के हिसाब से तो फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन आवाम को वो 90 रुपये किलो के हिसाब से भी देने को तैयार नहीं। उनका ये मुतालबा है कि हमें चीनी का रेट 145 रुपये करने दिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि सरासर ज़्यादती है, क्योंकि 2 साल से उन्होंने किसानों को भी अदायगी नहीं की जिनसे वो गन्ना लेके चीनी बनाते हैं। नहीं सर, ये भी आपने जिक्र किया है चीनी का ख़ास तौर पर और आटे का जिक्र किया है आपने। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये सारी चीज़ें जौन सी हैं इनमें एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है हर चीज़ पर, जो भी सार्फिन के लिए ज़रूरत जिसकी होती है। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ अनासर जौन से हैं, क्या इनको कोई स्नब करने का या इनको कोई इन पर क्रैकडाउन का कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है? सर, बात यह है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है ना, जो बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जैसे हम शुगर माफिया जिसको कहते हैं जी जी, या गंदम माफिया, आटा माफिया या घी माफिया, इनके जो रिश्तेदार हैं या ये खुद असम्बलियों में बैठे हुए हैं, इन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। हाथ डालते हैं तो गली कूचे के परचून फरोश पे डाला जाता है, उसमें भी सिलेक्टेड लोगों पे डाला जाता है। इसके अलावा मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने का मरबूत निज़ाम नहीं है। मजिस्ट्रेट कम है, अगर मजिस्ट्रेट जाता भी है तो अगर एक दुकानदार को जुर्माना करता है तो उसके 1 घंटे बाद दुकानदार फिर उसी कीमत पे चीज़ें बेचनी शुरू कर देता है। इसके लिए सर मैं वही अपनी पहली बात दोहराऊंगा कि मनसूबाबंदी की ज़रूरत है और एक मरबूत निज़ाम जो है ना महंगाई कंट्रोल करने का, वो नाफिज करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सर, जैसे मैं घी की बात करूंगा, अब घी मिल मालकान ने अदालत से बाकायदा घी की कीमतें कम ना करने के लिए स्टे लिया हुआ है कि हम घी की कीमतें कम नहीं करेंगे। ये बताइएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में पता ये चल रहा है कि जो कुकिंग ऑयल है इसकी कीमतें पिछले 6 महीने के मुकाबले में दुगना से नीचे कम आई। यानी अगर पिछले 6 महीने पहले अगर वो 2000 रुपये का वो टन था
तो आज वो 900 रुपये का या 1000 रुपये का टन है, लेकिन ऑयल की कीमत जो सी है पाकिस्तान में वही है। ये ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि क्या इसके ऊपर क्या ये मामला है। सर बात ये है कि उनके पास 100 किस्म के उज़र होते हैं। उनके पास बहाना होता है जी अभी तो कीमत अनाउंस हुई है, अभी इस पे अमल दरामद होना है, फिर हमारी शिपिंग होनी है। फिर इसके अलावा जब मौजूदा गवर्नमेंट जो आई थी PDM की, उन्होंने आते ही बहुत ज़्यादा पाम ऑयल दरामद किया था और घी मिल मालकान को दिया था। इसके बावजूद उन्होंने कीमतें कम नहीं की। जब गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर डाला तो वो अदालत में पहुंच गए और अदालत से स्टे ले लिया कि हम कीमतें कम नहीं करेंगे। इसके अलावा ऐसी बाकी जो शोबाजात हैं उसमें भी यही हिसाब है, यानी पाकिस्तानियों को चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पाकिस्तान को नहीं देनी। एक और बड़ा इशू है नईम साहब कार्टेल माफिया का, कि हमारे यहाँ पे एक कार्टेल बन गए हैं। और कार्टेल आप तो बात कर रहे हैं ना कि बड़े बड़े जो माफियाज हैं उनको हाथ नहीं डाल दिया गवर्नमेंट, अभी आपने पहले भी बात की। तो मुझे अब अच्छा एक ये भी ज़रा बताएं इस चीज़ के ऊपर कि एक चीज़ जो है वो थोक में अगर उसकी कीमत जो है वो एक मन के ऊपर 100 रुपये बढ़ जाती है 40 किलो के ऊपर, तो एक आम दुकानदार जौन सा है वो उसको नीचे लाते लाते पता चलता है वो 1 किलो के ऊपर उतने पैसे ज़्यादा उसने कर दिए हैं। ये क्या कहानी है? और दूसरी बात जो कार्टेल है उसके बारे में ज़रा बताएं कि कार्टेल किस तरह से लोगों को डिस्टर्ब करता है और किस तरह से उसके असरात जो उनसे महंगाई पे पड़ते हैं। सर ये अजारादारी जो है ना, ये जैसे मैंने पहले बात की, शुगर मिल मालकान, फ्लोर मिल मालकान और ऐसे घी मिल मालकान, इन्होंने आपस में एक हिलाक किया हुआ है। मैं पंजाब की सतह की बात करूँगा। अब एक घी आ रहा है खैबर से, उसका नाम है खैबर घी, और वो घी मिल रहा है 350 रुपये का। जो पंजाब में घी तैयार हो रहे हैं किसी की भी कीमत 500 से कम नहीं है। अब खैबर घी पर इन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये कैंपेन चला दी कि उस घी से गुर्दे फेल हो जाएंगे, आपका जिगर ख़राब हो जाएगा, वो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है। हालांकि वो घी खैबर पख्तूनख्वा में तैयार होता है, वो ऐसा ही घी है जैसे पंजाब के तैयार होता है। लेकिन चूँकि पंजाब की जो घी मिलें हैं ये घी या ऑयल की कीमतें कम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो जो है ना मीडिया के जरिए ये जो है ना कैंपेन चलाते हैं, यानी कि कार्टेल बना लेते हैं, आपस में मिलकर एक ग्रोह बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और वो एक कीमत का तयन कर लेता है कि इससे नीचे हमने नहीं बेचनी है। बिल्कुल सर। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अपना नईम साहब ज़रा ये भी बताएं कि ये जो ताजरान हैं और जो सनतकार हैं या मैन्युफैक्चरर्स जो से हैं, ये चीज़ों को तैयार करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो इनको क्या कोई एहसास नहीं होता है कि ये आम आदमी के जो मसाइल हैं या मुश्किलात हैं उनका ख्याल करें और उनको किसी ना किसी लेवल पर अपने लेवल के ऊपर ही कोई ऐसा चीज़ तय कर लें कि कोई महंगाई के कंट्रोल करने का जरिया बन सके? इसमें सर जो सबसे अहम बात है ना, जो गली मोहल्ले के दुकानदार हैं उन्होंने दुकानों पे अपने टीवी लगाए हुए हैं, तो वो जब टीवी पे खबरें देखते हैं कि एशियन पाम ऑयल इतना बढ़ गया, फलां अपना चीज़ डॉलर की कीमत बढ़ गई, फलां चीज़ की कीमत बढ़ गई, बैनुल-अक़वामी तौर पे चीज़ों की कीमत फौरी तौर पे बढ़ा देते हैं। यानी तो कीमत बैनुल-अक़वामी तौर पे बढ़ रही है तो वो अपनी स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फ़ौरन कीमत बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल सर, वो फौरी तौर पे कीमत बढ़ाते हैं। इसके अलावा सर जो सबसे अहम बात ज़रूरी है ना वो ये है कि बेसिक जो चीज़ें मसलन आटा, चीनी, घी, इनकी जो कीमतें हैं ना वे ये जली हरूफ में लिखी हों, इनकी लिस्ट जो है ना जली हरूफ में हर दुकानदार को पाबंद किया जाए कि आपने ये 3 चीज़ों की कीमतें लगानी है, किस भाव आप बेच रहे हैं। इसके अलावा सर अगर यूटिलिटी स्टोर की बात करें तो वहाँ आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 800 रुपये में मिल रहा है, चीनी 70 रुपये किलो मिल रही है, घी 300 रुपये किलो। अब इन चीज़ों को लेने के लिए कौम की माएँ बहनें जो है ना वो अपनी इज़्ज़त नफ्स पामाल करके लाइनों में लगी होती हैं कि हमें ये सस्ती चीज़ें मिल जाएं। अगर यही चीज़ें हमें गली मोहल्ले में मसलन अगर घी 350 रुपये किलो किसी को गली मोहल्ले में मिल जाए, 400 रुपये किलो तक भी मिल जाए, तो वो कभी भी लाइन में नहीं लगेगा। इसी तरह आटा और चीनी अगर मुनासिब कीमत में मिल जाए तो वो कभी भी जो है ना वो के लिए एक सहूलत बन सकती है। जी सहूलत बन सकती है। इसके लिए सर जो सबसे अहम जो काम है ना वो रेट लिस्ट का है, क्योंकि रेट लिस्ट वालों का जो बुनियादी जो है ना टारगेट वो 20 रुपये है कि हमने दुकानदार को रेट लिस्ट देनी है और उससे 20 रुपये लेने हैं। 20 से ज़्यादा ही लेते होंगे वो ज़ाहिर है।
जी। तो इसके लिए सर ज़रूरी है कि जो रेट लिस्ट जारी हो उस पर अमल दरामद करवाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया नईम साहब, आपने बड़ी कारआमद गुफ्तगू की, बड़ी सूदमंद गुफ्तगू की। और नाजरीन, अभी आपने जो सुना, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि महंगाई का जो एक दबाव है उसने आम आदमी की चीखें निकलवा दी। महंगाई की आग जो है उसकी लपेट में ख़ास तौर पर जो मतवसत तबका है, जो वाइट कॉलर है, और उनसे नीचे आप चले जाएँ जो गरीब तबकात हैं और जो गुर्बत से नीचे, ख़त अफलास से नीचे लोग रह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि मुल्क की कोई कुछ नहीं तो 90% से ज़्यादा आबादी इस खौफनाक अजदहा के जबड़े में फंसी हुई है और तड़प रही है। हालात ये हैं कि कहीं पे ज़ख़ीरा अंदाज़ी हो रही है, कहीं पे कार्टेल का एक सिलसिला है कि एक ग्रुप बनाकर एक कीमत का तयन करके उसको फिर इम्पोज किया जाता है, कहीं पे चोर बाज़ारी है, कहीं पे मनमानी है। जैसे अभी नईम साहब ने जिक्र किया कि एक चीज़ की कीमत पता चलता है कि इंटरनेशनली ये कीमत बढ़ी है, पता चलता है कि पेट्रोलियम मसनूआत जो ख़ाम तेल है वो उसकी अमेरिका में जो इंटरनेशनल मार्केट है या लंदन में जो मार्केट है उसमें कीमत बढ़ी है, और यहाँ का जो परचून फरोश है वो टीवी पर देखकर फटाफट उसी वक्त, यानी ग्राहक को वो अगर वो 90 रुपये किलो चीनी दे रहा है तो वो 100 रुपये कर देता है उसका। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। इन मसाइल के हल के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पर, ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमतों की सतह पर, ये एक्चुअली 18वीं तरमीम के बाद ये मसला जो महंगाई वाला है और कीमतों की प्राइसेस का है, ये एक्चुअली जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की है। फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कोई एक प्रेशर दे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एक सिस्टम जो है बनाना चाहिए अपने ज़िलाई हुकूमतों की मदद से, मजिस्ट्रेट्स की मदद से, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें चीज़ों के ऊपर, ताकि महंगाई तो है ये जो है, जो इंटरनेशनल फैक्टर बन चुका है कि पूरी दुनिया से मुतासर है, हम भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन मसनूई महंगाई का जो जिन है, जो जुनून और पागलपन है हमारे मुफाद परस्त तबके के अंदर जो फैला हुआ है, ये जो समाज दुश्मन अनासर हैं, ये हर चीज़ की मसनूई कीमतें बढ़ाकर जो जुल्म कर रहे हैं आम आदमी के ऊपर, इनकी गर्दन पर हाथ डालने की ज़रूरत है। इसके लिए प्राइस लिस्ट वाक़अतन अवेज़ा होनी चाहिए। जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली आना चाहिए आगे और काम करना चाहिए। जो सूबाई हुकूमतें हैं, सूबाई वज़रा हैं, और सबसे बढ़कर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हें डायरेक्टली मॉनिटर करना चाहिए। इसके साथ उनकी सियासी ज़िंदगी भी बसता है। तो मसनूई महंगाई का जिन जो है ना, उसका जो तोता है ना, उसकी तो गर्दन मरोड़े किसी तरीके से। और इसमें मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारे जो आम आदमी है, जो शहरी हैं, उन्हें भी ज़िम्मेदाराना रोल प्ले करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ों में अगर किल्लत हो रही है तो उसके पीछे भागे ना मनमानी कीमत पर उसे ख़रीदने के लिए। अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो उसको उसी कीमत के ऊपर ख़रीदने के चक्कर में ना पड़े। जो डिमांड है उसको ज़रा कम करें ना, उसको कंट्रोल करें, ताकि सप्लाई के ऊपर असर पड़े और चीज़ें जो उनकी कीमतें कम हो सकें। ये पब्लिक का, गवर्नमेंट्स का और मुकामी इंतज़ामिया का, इन सब का एक मुश्तरका काम है, मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि इस महंगाई के नासूर से अपने आप को बचाएं जो मसनूई तौर पर मुसल्लत हो रहा है। इसके ऊपर ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है, वरना ये महंगाई का जिन जौन सा है वो वैसे ही निकल जाएगा सारी कौम को और सारे मुआशरे को। ये चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की हैं। हम नईम साहब की एक मरतबा फिर ममनून है कि उन्होंने बड़ी अच्छी सजेशंस भी दी और एक ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमें आगाह भी किया। हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी हमारे साथ इस तरह से शेयर करते रहेंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें और महंगाई के ख़िलाफ़ मुहिम का अज़ खुद भी हिस्सा बन जाए। दुकानदार के पास जाएं तो जो रेट लिस्ट है उसे कहें भाई मुझे दिखाओ ज़रा, ताकि सही कीमत जो उनसे दी जा सके, सही कीमत का तयन हो सके। आपके पास इस हवाले से अगर कोई सजेशन है, कोई तजवीज़ है, कोई राय है, कोई मशवरा है तो हमें ज़रूर भेजिए, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को इस आग से, ये जो महंगाई की शक्ल में लोगों पर मसल्लत है, इससे निजात नहीं है तो कम अज़ कम आसानी और रिलीफ ज़रूर मिल जाए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।